कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर बने। ठीक, ये है आपका, मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा मेंशन कर दिया है कि दूरदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। क्लियर है ना? तो दूरदर्शी की परिभाषा लिखेंगे पहले और फिर इसके बाद में इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। दूरदर्शी की परिभाषा लिखो बेटा। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्रिका पर बना देती है, दूरदर्शी कहलाती है या दूरदर्शी कहते हैं। क्लियर है ना? लिख लिया होगा। अब देखो ये परिभाषा हो गई बेटा, एक ही क्वेश्चन में सारे करने थे। अब आवर्धन क्षमता का करेंगे गणना। क्वेश्चन उतार लिया सभी ने? ठीक, अब आवर्धन क्षमता का गणना करेंगे। मैं बताता हूं क्वेश्चन को। देखो यहां से लिखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता चित्र इधर बना लेंगे। सर ऑफिस में चल जाओ। अब दर्शक लेंस, जिसके बाद में नेत्रिका लेंस छोटा रहता है इसमें, चलो पहले तुमको बुझा देते हैं। क्या अनंत से प्रकाश किरण को बुझाएंगे, ठीक है? सब देख रहे मोबाइल चल रही है। नेत्रिका लेंस से छोटा बनाएंगे या विदर्शिक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है ना? नेत्रिका लेंस छोटा बनाएंगे, एक प्रकाश किरण को मुख्य के समांतर गुजारेंगे, है ना? तो ये क्या है? फोकस को छोटी भी जाएगी, फोकस पे जाएगी बेटा। दूसरी है ना, दूसरी प्रकाश किरण फोकस पे आने के बाद में
फोकस पे आने के बाद में बेटा जैसे ही और एक प्रकाश किरण को अपन क्या है इस पे गुजार देंगे बेटा, सॉरी थोड़ा सा ठीक, ये जहां तक जाएंगी जहां तक मिल नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। अब इनको मिलाने के लिए अपने को क्या है इस प्रकार पीछे डेड डेस्क के ऊपर बढ़ाएंगे बेटा और इसको भी नीचे इस प्रकार हटाएंगे बेटा और यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा बेटा, ये A और B है, अब ये बनेगा B डैश और ऊपर A डैश, क्लियर है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ A डैश, क्लियर है ना। अब बेटा यहाँ से जो आपका ये यहाँ जो कोण बन रहा है ये इधर के साथ ये जो अल्फा कोण बनता है तो इधर का कोण भी अल्फा रहेगा और यहाँ जो कोण बन रहा है ये आईपीस लेंस मतलब E मान लेता हूँ और यहाँ मान लेता हूँ O, है ना, यहाँ O लिख लेना बेटा बीच में वहीं पे, ये O है, ये अभिदर्शक लेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेंस है, ये आईपीस लेंस मतलब नेत्रिका लेंस है और यहाँ जो कोण बनेगा वो है अल्फा, क्लियर बेटा, स्पष्ट। यही आपका दूरदर्शी का है बेटा और दूरदर्शी में ये इधर अनंत से लेके क्यों आ रहा है बेटा, अपन अनंत से प्रकाश किरण लेके आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं है ब्रह्मांड में छोटे मोटे उज्जवल तारे ग्रह उपग्रह आदि को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या द्वीप या हवाई जहाज को दूर स्थान समुद्र में देखने के लिए इनका यूज होता है बेटा। तो दूर की वस्तु है, कोई ये ठिकाना नहीं होता है कि वस्तु कहाँ रखी है, पता नहीं, दूर स्थान के लिए अनंत से प्रकाश किरण को लाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसका कारण है, क्लियर। अब देखो इसके आवर्धन श्रृंखला में जल्दी से ये चित्र है, अनंत से ये प्रकाश केंद्र पे आने वाली प्रक्रिया जो इधर चली जाएगी सीधी और समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये समांतर ही है बेटा, समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये आ जाएगी, यहाँ दोनों एक दूसरे को काटेगी और A और B पे क्या प्रतिबिंब बनाएंगे बेटा और इसको आगे बढ़ाएंगे और ठीक इस प्रकार ही चली जाएगी, दूसरी किरण इस प्रकार चली जाएगी, दोनों किरण को पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा जो कि A डैश और B डैश पे बना है, क्लियर है ना। ये फाइनल है लाने आने वाला परीक्षा में, ठीक है, 2023 की बोर्ड 12वीं की परीक्षा में फिजिक्स के पेपर में छपेगा, क्वेश्चन पहले ही दिया है ना। तो देखिएगा ये अभिदर्शक लेंस है, अब इसके आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो डायरेक्ट आवर्धन क्षमता मैंने लिख ही दिया है, आवर्धन क्षमता और यहाँ पे लगाएंगे m बराबर रहेगा बीटा बटे अल्फा, है ना। क्या होता है बीटा प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका पर बना कोण बटे वस्तु के द्वारा बना कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता m से प्रदर्शित करते हैं। अब इस स्टेप में वापस m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, क्लियर है ना। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की वाली वर्किंग स्टेप चल रही है इसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाली की वर्किंग स्टेप चल रही है इसमें, ठीक है। आगे देखो तो m बराबर आगे इनको 10 बीटा और 10 अल्फा के मान को रखते हैं बेटा, तो वापस से कौन सा त्रिभुज में बेटा 10 अल्फा और 10 बीटा, 10 बीटा बेटा ये वाले, हाँ बीटा है ना, यहाँ बीटा करो है ना, ये बीटा और अल्फा है, तो मैं बीटा की रखता हूँ कंडीशन ABE में 10 बीटा लगाएंगे तो ABE में त्रिभुज ABE में और कैसे डैश लगा देंगे, मतलब आगे चल रहा है 10 बीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है बेटा आधार, लंब बटे में आधार बराबर है लंब कौन सा है बेटा AB बटे आधार कौन सा है AE, आधार कौन सा है बेटा A लंब और आधार AE, क्लियर है ना, तो AE क्लियर है। अब वापस पुनः ये तो क्या है 10 बीटा का मान रखा बेटा, अब मैंने अल्फा का निकालने के लिए वापस त्रिभुज का निर्माण करूंगा, त्रिभुज अब कौन सा है अल्फा, तो ये ले लेता हूं AB और O में, है ना। तो बिल्कुल शानदार एक नंबर सवाल है बेटा, कुछ भी झंझट नहीं है इसमें, अनंत से गुजारो और A और B पे प्रतिबिंब बनेगा और A डबल डैश B डबल डैश पे नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा और वापस इधर से आई और उधर चली जाएंगी, क्लियर है कि बेटा। और यहाँ पे आप सुंदरता से बनने चाहो तो एक नेत्रिका बना देना आप, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली वर्किंग स्टेप आपको रहेगी 10 बीटा 10 अल्फा का मान निकालो त्रिभुज में, एक में वो मान निकालो, मान के इसी त्रिभुज में दोनों में एक पलट उधर नेत्रिका तरफ बना लो, एक ऑब्जेक्ट की तरफ बना लो, ऑब्जेक्ट तरफ अल्फा कोण बनेगा, नेत्रिका की तरफ है जो आपका बीटा कोण बनेगा, बस इतना करो। और 10 A B और O में 10
टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार, और इधर लंब कौन सा है, वही वाला बेटा ए बी लंब है, आधार है ए ओ, आधार है ए ओ। बिल्कुल शानदार वर्गीकरण से बेटा, छोड़ भी नहीं जाना है, 4 नंबर का मामला है, इस बार दूरदर्शी फंसने का चांस है ना, 2023 में दूरदर्शी फंसने का चांस है, ध्यान रखिएगा। 24 में सर 2024 में आने वाली जो परीक्षा है, 2023 में ब्लूप्रिंट में तो दिया था, पर 2024 में आने वाली जो परीक्षा है फरवरी में, उसमें फंसने का बिल्कुल शानदार तरीका है, ध्यान रखना है, डेली चॉइस में, है ना। तो 24 वाली में ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं है, सड़ा सड़ा क्वेश्चन है। अब टेन अल्फा और टेन बीटा के मान यहाँ रख दो, टेन अल्फा बीटा के मान यहाँ रख दो, ठीक। तो m बराबर है ना, m बराबर दिस इंप्लाई m बराबर टेन अल्फा का बीटा का मान, बीटा ऊपर है तो बीटा का मान क्या है, a b बटे a e, है कि नहीं बेटा। बड़ा सा बटे लगाओ, बड़ा सा बटे लगाओ, बड़ा सा बटे लगाओ, नीचे क्या है a b बटे a o, है ना। 4 बटे के बटे हैं, उलट पुलट करो बेटा अगली स्टेप में। तो m बराबर a b तो रहेगा ही सही, और नीचे क्या है a e भी रहेगा ही सही, नीचे की चीज उलट जाएगी बेटा, तो गुणित लगेगा, गुणा का चिन्ह लगने के बाद में ये o a o ऊपर पहुंच जाएगा और a b नीचे पहुंच जाएगा बेटा, a b से a b काटो बेटा। अगली स्टेप बिल्कुल शानदार सरल सवाल है, छोड़ के नहीं आना है एक भी बार, a e, ठीक है। चिन्ह पर पट्टी लगाओ बेटा, चिन्ह पर पट्टी लगाओ, तो देखो इधर इधर देखो, है ना, वहां से यहां तक, फिर इधर देखो, है ना, आगे देखो। तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से करेंगे बेटा। तो ओ ए क्या है, ओ ए क्या है बेटा, ये वस्तु तो इधर अनंत पर रखी है, पर इसका प्रतिबिंब है कि नहीं, है ना, वस्तु तो अनंत पर रखी है, पर ये ओ ए क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब डायरेक्ट में मान रख लेता हूं, तो m बराबर ओ ए को क्या ले सकते हैं अपन, प्रतिबिंब, तो अपन ले सकते हैं v o, ठीक है। अब बेटा ये क्या है, ये प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभिदर्शक लेंस से पीछे है, तो प्लस की प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए ई क्या है बेटा, ए ई, तो ये क्या है, वस्तु के कार्य करेगा कि नहीं करेगा बेटा, ए ई, है ना, ए ई मतलब ये वस्तु है, और ये वस्तु किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, तो ये क्या आ जाएगा u e, और ये क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है बेटा, क्लियर है कंसेप्ट, ये इसकी आवर्धन क्षमता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, वही बेटा पूरा ही कॉपी उसकी दी गई है, कौन सी इसकी, सरल दर्शी, है ना, वही लेंस समीकरण लगाएंगे बेटा, लेंस समीकरण से, है ना, ये कंडीशन फर्स्ट का उपयोग है, कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। जब अंतिम प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या लेंगे बेटा, f को करेंगे बराबर, ये क्या है, 1 प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का बन रहा है d के ऊपर, यहाँ d को थोड़ा बढ़ा लेना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को d ले लेना बेटा, इस चित्र में मेंशन और कर लेना, तो d ले लेंगे, और ये d क्या है, सामने है, तो ये चिन्ह परिपाटी से माइनस का रहेगा, माइनस का चिन्ह इसमें लगा है u e, तो u को u e लिखेंगे ना, u को u e, है ना, और वो भी चिन्ह परिपाटी के नियम से माइनस करेंगे, ठीक है। अगली स्टेप में बेटा 1 दोनों पक्षों में कर देता हूं, दोनों पक्षों में d का गुणा कर देता हूं, इसको प्लस कर देता हूं, है ना। अब क्या लेता हूं मैं
दोनों पक्षों में है ना d का गुणा हाँ करने पर नहीं किया क्या d बराबर है और ये बन गया आपका प्लस का 1/ue। अब 1/ue का मान यहाँ रखोगे बेटा है ना 1/ue का मान यहाँ रखोगे 1/ue का मान ये रखोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा मान तो आवर्धन क्षमता तो आवर्धन क्षमता बेटा m बराबर ये माइनस को बाहर निकालो बेटा सबसे पहले तो वो वहां का माइनस को है ना ये आवर्धन क्षमता मेन आवर्धन क्षमता है दोनों आवर्धन क्षमता ये भी है आपकी इच्छा पड़े तो इसमें रख देना इस पर रख देना कोई टेंशन नहीं है ना तो देखो इधर देखेंगे तो उधर में देंगे तो एक काम करता हूं तो माइनस एफ ओ कोष्टक 1/ue का मान यहाँ रख करना तो ये बनेगा 1/fe 1/fe प्लस 1/d ये इसकी आवर्धन क्षमता है ना ये f 1/d का मान रखा मैं ये ऐसे कैसे मान पुट कर देना अनंत पर बने देखो बेटा तो वस्तु ue नेत्रिका की ध्यान रखना अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका को बताता है इसलिए ue बराबर fe आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा f ue से करोगे तो fe से f ue से करोगे ue तो यहाँ m बराबर क्या होगा माइनस f o बटे में या तो ये कर लेना या करके लिख देना m बराबर में ये याद किसी को हो या ना हो मैं करवा दूं तुमने b o बटे में f ये भी हो सकता है ना